आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर्स का पेपर थर्ड, जिसमें आप लोग को पढ़ना है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा समझना हम लोग। इसके कुछ जनरल कैरेक्टर होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो आपके प्लांट होते हैं, प्लांट का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो प्लांट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिप्टोगेम्स, एक होता है फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स का मतलब ये होता है फ्लावरलेस प्लांट, जिसमें फूल होता ही नहीं। और फेनरोगेम्स का मतलब होता है जिसमें फूल पाया जाता है, फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो जो क्रिप्टोगेम्स होते हैं, तो क्रिप्टोगेम्स में दो प्रकार हैं, एक थैलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा। जो टेरिडोफाइटा आपका है यह फ्लावरलेस प्लांट है, लेकिन इसमें सीड का जो है कि निर्माण होता है, धीरे धीरे यहाँ पे शुरू हो जाता है। आज इसी चीज को हम लोग को समझना है। तो आइए देखते हैं पहला इसका कैरेक्टर क्या है कि टेरिडोफाइट। जो टेरिडोफाइट होता है इस अर्थ का फर्स्ट मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है। मतलब इस धरती का सबसे पहला प्लांट टेरिडोफाइट्स होता है, और सबसे प्रिमिटिव प्लांट आप इस धरती का होता है ब्रायोफाइट। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट इज द फर्स्ट प्लांट ऑफ टेरिडोफाइट इज द फर्स्ट प्लांट ऑफ अर्थ। इसी तरीके से दूसरा इसका कैरेक्टर होता है आपका कि फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट क्या होता है। तो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट आपका टेरिडोफाइट से ही होता है। वैस्कुलर मींस से होता है कि जिसमें आपका जाइलम और फ्लोएम की संरचना जो है कि मतलब कि बन जाती है। जिस प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम होता क्या है आपका, जैसे कि एक टिश्यू होता है इस तरीके से, ये आपका वैस्कुलर बंडल है और इसमें यह जाइलम है, यह फ्लोएम है। तो आपका जो जाइलम होता है यह जल को प्लांटों तक पहुंचाने का काम करता है, और जो आपका फ्लोएम होता है जो पत्तियों में जो भोजन बन जाता है स्टार्च, उसको पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करता है। इसलिए जो आपका टेरिडोफाइट्स होता है यह फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कहा जाता है पृथ्वी का। पहली बार मतलब कि इसी प्लांट के अंदर डेवलपमेंट होता है, जाइलम फ्लोएम की संरचना का निर्माण इसी में होता है। क्योंकि इससे पहले जो प्लांट थे आपके थैलोफाइट में एल्गी में मतलब कि वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो खुद पानी में रहते हैं। एल्गी ज़्यादातर एक्वेटिक होती है। उसके बाद से आपका ब्रायोफाइटा आता है। तो ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण नहीं होता क्योंकि वो पानी में भी रहता है और जल में भी, इसलिए उसको हम लोग ब्रायोफाइटा को एम्फीबियस प्लांट बोलते हैं, उभयचर प्लांट। लेकिन धरती का सबसे पहला प्लांट आपका टेरिडोफाइटा है, क्योंकि पूरी तरीके से यह स्थल पे ही रहता है। तो इसको अपने जीने के लिए इस व्यवस्था को बनाने की जरूरत पड़ी, इसलिए इसमें जो है कि वैस्कुलर बंडल का निर्माण इसमें शुरू हुआ, ठीक ना। इसलिए टेरिडोफाइटा का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर क्या है, यह मतलब कि अर्थ का फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, और यही जो है कि धरती का फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है। और इसी टेरिडोफाइटा से ही मतलब कि पहली बार मतलब कि सीड का भी निर्माण यहीं से शुरू होता है, और यहीं से एम्ब्रियो का भी निर्माण धीरे धीरे शुरू होता है। इसलिए इस पेपर में सबसे महत्वपूर्ण मतलब आपका टॉपिक है टेरिडोफाइटा। और इसके अलावा जो है कि इसमें जो आपके एग्जाम्पल आते हैं, तो एग्जाम्पल में आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें आता है आपका मार्सेलिया, सिलाजिनेला, और आपका सिलाजिनेला आएगा, मार्सेलिया आएगा, इक्वेशिटम आएगा। ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में ये सारे मतलब प्लांट को बढ़िया से हम लोग को पढ़ना है, उसका जनरल कैरेक्टर, हैबिट, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल। तो अगले वीडियो में आप लोग को मैं सिलाजिनेला जो की लाइफ साइकिल आपको पूरी तरीके से पढ़ाएंगे। आज जनरल कैरेक्टर था इतने। धन्यवाद।